साथियों नमस्कार, आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रामकेश परमार। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि जो कि लिवर के लिए क्या मुख्य कारण हैं, क्या मुख्य समस्याएं हैं जो लिवर के लिए डैमेज होने के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ा कारण है जो लिवर की समस्याओं के लिए हमारे पास आजकल आ रहा है, वो सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं अल्कोहल बहुत बड़ा कारण है जो कि लिवर फेल और लिवर संबंधी बीमारियां पैदा करता है, नंबर 1। दूसरा कॉमन कारण है वायरल हेपेटाइटिस। कुछ इन्फेक्शन जो कि वायरस प्रिडोमिनेंटली लिवर को प्रभावित करते हैं, वो लिवर की संबंधी बीमारियां और लिवर डिजीज के, लिवर डैमेज के दूसरे बड़े कारण हैं, जिसके अंदर एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस एंड क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के अंदर हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई एंड क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी और सी। इस तरह से वायरल हेपेटाइटिस दूसरा कॉमन कारण है लिवर डैमेज होने का। तीसरा बहुत कॉमन कारण जो आजकल जिसकी संख्या बहुत प्रोग्रेसिवली बढ़ती जा रही है और स्पेशली भारत देश के अंदर अब ये विकट समस्या बनने वाली है, जिसके अंदर है मेटाबॉलिज्म, यानी कि डायबिटीज, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड जंक फूड। डायबिटीज अपने आप में नंबर बढ़ना जो कि फैटी लिवर संबंधी समस्या पैदा करता है, जिसको हम नास नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस कहते हैं। ओबेसिटी के कारण से लिवर डैमेज होता है जो कि एक बहुत बड़ा मेटाबॉलिक लिवर डिजीज का कारण है। या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं होने के कारण हमारी बॉडी के अंदर जो मिनरल्स, मेटाबॉलिज्म, फैट वगैरह हैं वो लिवर में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके कारण से लिवर डिजीज बन रही हैं। तो आजकल मेटाबॉलिक लिवर डिजीज अपने आप में एक बड़ा बर्डन हो गया है, जो कि कहीं ना कहीं एल्कोहलिक लिवर डैमेज, वायरल लिवर डैमेज और मेटाबॉलिक लिवर डैमेज अब इनको आगे की ओर बढ़ चुका है। इनसे भी ज्यादा संख्या के अंदर पेशेंट्स हमें अभी देखने को जो मिल रहे हैं वो मेटाबॉलिक बर्डन ऑफ लिवर डिजीज है, जिसके अंदर डायबिटीज, ओबेसिटी। तो जो मैंने आपको कारण बताया उनमें मेटाबॉलिक डिजीज बहुत कॉमन कारण है, जिसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी है। एंड सबसे लास्ट कॉमन कारण जो देखने को मिलता है वो ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स। कई बार हम उल्टे सीधे नशे करते हैं या बहुत सारी दवाइयां जो कि बीमारी के लिए दी जाती हैं, पर वो कहीं ना कहीं हमारी लिवर को डैमेज करती हैं। इसलिए ये ड्रग्स और टॉक्सिन्स, क्या दवाई हम ले रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो भी कुछ खा रहे हैं, अच्छा है या बुरा, वो हमारी बॉडी के अंदर हमारे लिवर से होकर के डैमेज होता है, लिवर से होकर मेटाबॉलिज्म होता है। इसलिए हमें ये सोचना बहुत जरूरी है कि हम क्या खा रहे हैं, कहीं हमारे लिवर के लिए नुकसानदायक तो नहीं है। इस बर्डन और इस कारणों से हम बचाव रखेंगे तो लिवर संबंधी समस्याओं से हम बच सकते हैं। मैं डॉक्टर रामकेश सिंह परमार आपके साथ आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से हम अपने लिवर को ध्यान रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं। लिवर हमारी बॉडी का एक मेटाबॉलिक ऑर्गन है और एक चक्की की तरह कार्य करता है। जिस तरह से आटे को पीसने के लिए चक्की होती है, जिस तरह से पूरा आटा पीसता है, वही प्रोसेसिंग ही होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है लिवर को हेल्दी रखने के लिए कि अपने आप को एक्टिव रखिए। यानी कि आप कहीं भी अगर इस तरह के वर्क में हैं जहां पर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो अपने आप को एक्टिव रखिए, वॉक करिए, घूमिए और एक्सरसाइज करिए। ये लिवर के लिए रामबाण है, जिसके कारण से आपके मेटाबॉलिज्म अच्छे होंगे, लिवर अच्छी तरह काम करेगा। नंबर 1, जंक फूड, तेलीय पदार्थ और जो हाई कोलेस्ट्रॉल पदार्थ हैं उनको कम से कम करिए आपके भोजन के अंदर, क्योंकि लिवर को मेटाबॉलाइज करने के लिए अधिक काम करना पड़ता है। इसलिए ये ध्यान रखें। साथ ही भोजन के बारे में भी ध्यान रखें, कभी भी एक साथ भरपेट भोजन मत कम करिए। लिवर को टाइम दीजिए, लिवर को समय दीजिए अपने आप को रीजनरेट करने के लिए, क्योंकि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें रीजनरेशन की पावर होती है। इसलिए हम जब लिवर को समय देंगे अपने आप को मेटाबॉलाइज करने के लिए, तो वो रीजनरेट होकर पुनः अच्छी तरह से काम कर पाएगा। इसके साथ साथ नशे की चीजें, जिसमें अल्कोहल अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है लिवर डिजीज का, इनसे बचें। तनाव और स्ट्रेस से, नींद कम लेने से भी हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं जो भी लिवर को प्रभावित करते हैं। इसलिए अच्छी नींद लेवें और नशीले, टॉक्सिन्स, स्ट्रेस से बच करके अपने आप को, लिवर को आप सुरक्षित रख सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स लिवर संबंधी बीमारियों को लेकर के आते हैं, उनको मैं बताता हूं जीवन में अल्कोहल तो नहीं ले रहे हो। पेशेंट कहता है यस, स्टॉप द अल्कोहल। आपके आसपास पानी किस तरह का चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शंस जो लिवर को प्रभावित होते हैं पानी से ही फैलते हैं। टाइफाइड फीवर उसमें एक है, साफ सुरक्षित पानी पीजिए। तीसरी चीज, आपके जीवन के अंदर तनाव, स्ट्रेस तो नहीं है, उसको दूर करिए। रेगुलर फिट रखने के लिए अपने आप को एक्सरसाइज करिए, दौड़िए, भागिए, कूदिए, उछल कूद करिए। एक जगह लगातार मत बैठे रहिए, टेंशन और तनाव रहे जिंदगी जिए। क्या आप खा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बेशकीमती शरीर है, जब भी कुछ खाएं उसको सोच कर देखें, कहीं ये मेरे लिए नुकसानदायक तो नहीं है, मेरा चिकित्सक इसको लेकर के क्या कहता है। तो आप खान पान पर अपने पर ध्यान रखिए। साथ ही इसके अलावा आप अपने हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के स्टेटस का जांच भी कराएं, क्योंकि ऐसी बीमारियां होती हैं, दोनों वायरल हेपेटाइटिस, जो कि आसपास आपकी बॉडी के अंदर आनुवंशिक रूप से पैटर्नल हिस्ट्री से पड़े रहते हैं, पता भी नहीं चलता है।
इसलिए इस तरह की चीज़ों से बचें। हाँ, हेपेटाइटिस बी असुरक्षित यौन संबंधों से भी फैलता है। अगर किसी महिला या पुरुष को हेपेटाइटिस बी है और आप असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं तो हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन, सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी हो सकता है। इस तरह की चीज़ों का भी ध्यान रखें। नमस्कार, आपका डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। धन्यवाद।